सबसे पहले बच्चों मैंने एपीपीएस नंबर जो 1 में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे, हालांकि ये ऑलरेडी मैं आपके साथ अभी ऑनलाइन डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं वापस इनके सॉल्यूशंस लिख रहा हूं। एपीपीएस नंबर 1 के क्वेश्चंस देखिए, इसमें आप अपने एपीपीएस को सामने रखिए, अभी भी जिनके डाउट्स बने हुए हैं वो ढंग से इनको चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम 1 में आपसे पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बीन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और आपको यहां पर ऑप्शंस गिवन थे BaO2, KO2, O3, OF2। मैं सभी में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करूंगा। जैसे यहां OF2 में ऑक्सीजन को X मान लेते हैं, जैसा हम पढ़ के आए फॉन्सल ब्रिक्सी, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब फ्लोरीन को यहां पे -1 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। सभी के चार्ज का सम 0 है तो X की वैल्यू +2 आ जाएगी। ये देखिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज है, ये ओजोन है, यहां न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। और ऐसे ही पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, वैसे भी आप इसको आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हो, पोटेशियम एल्कली मेटल है तो +1, तो O2 इसका मतलब टोटल -1 चार्ज होगा, तो हर ऑक्सीजन पर अगर आप चार्ज कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, -12। तो चेक करना चाहें तो आप चेक कर लीजिए, पोटेशियम पे +1, ये 2x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर x की वैल्यू -12 आ जाएगी। ये देखिए -12, ये पर एटम, पर ऑक्सीजन एटम चार्ज है। और बच्चों ऐसे ही अगर तुम BaO2 को देखोगे तो बेरियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका मतलब +2, तो O2 पर -2, माने हर ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज। वैसे भी आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे, +2, 2x इज इक्वल टू 0, ओवरऑल 0 चार्ज है, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब आपसे पूछा गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस OF2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर है, फिर 0 है, फिर यहां पर ऑक्सीजन एटम -12 चार्ज है, और यहां पर ऑक्सीजन एटम -1 चार्ज है, ये पर ऑक्सीजन एटम चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो गया। आपको यहां जो आपके आंसर की में गिवन था वो ए आंसर ये गिवन था, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, जिससे भी ये प्रॉब्लम नहीं बनी, हमको ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट एपीपीएस नंबर 1 में प्रॉब्लम 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन SCOH। ये तुमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, फॉर्मिक एसिड है ये, और हम जानते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड होता है उसमें कार्बन क्या होता है, जनरली टेट्रावेलेंट होता है। हालांकि यहां हम बहुत इजीली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, इसको मैं HCO2H लिख सकता हूं, और बेटर होगा इसको मैं H2CO2 लिख लेता हूं। 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, कार्बन पे चार्ज निकालते हैं तो X 2 इंटू -2, और ऐसे हाइड्रोजन 2 इंटू +1, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से कनेक्ट होता है तो +1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब तुम X की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तुमको +2 आंसर मिलेगा, तो ये इसलिए आपको आंसर की में आपके ए गिवन था +2। प्रॉब्लम नंबर 5 एपीपीएस 1 की, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन। आपको यहां CH3 C डबल बॉन्ड OH गिवन है, ये है कार्बोक्सिलिक कार्बन, और इसके ऊपर आपसे चार्ज पूछा गया है। तो कार्बोक्सिलिक कार्बन, यहां पर जो हमने कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फंडा है वो यहां पर अप्लाई करोगे। तो कार्बन क्या करेंगे, कार्बन यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन से कनेक्ट है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो कार्बन को +1, ऑक्सीजन को -1। ऐसे ही यहां कार्बन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट है, तो कार्बन को मिल जाएगा +2, हर कोवेलेंट बॉन्ड के कारण 1 यूनिट, तो ऑक्सीजन को मिल जाएगा -2। ऐसे ही दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर तो कोई भी कंट्रीब्यूशन कोवेलेंट बॉन्ड के कारण नहीं होगा, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए। तो यहां कार्बन के ऊपर, कार्बोक्सिलिक कार्बन के ऊपर ओवरऑल +3 चार्ज हो गया। आपको आपके आंसर में ये डी गिवन था, तो इसलिए डी इज करेक्ट आंसर +3। ये भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिब्डेनम इन इट्स ऑक्सो कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये सारे कॉम्प्लेक्स सीरीज के कंपाउंड्स हैं,
12th क्लास में एक चैप्टर आपका आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पर इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं, लेकिन अभी वो हमारा इंटरेस्ट तो है नहीं, हमको यहाँ पे सिंपली मॉलिब्डेनम पर चार्ज निकालना है, तो मैं इसको मानूंगा 2x क्योंकि 2 मॉलिब्डेनम है। O4 तो 4 इंटू -2, C2H4 ये इथीन मॉलिक्यूल है, हम लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में 0 चार्ज होता है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। वाटर ये भी 2 इंटू 0, और देखिए पूरे आयन के ऊपर -2 चार्ज है, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम -2 के इक्वल होगा। तो ये 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी +8 -2 मतलब +6 हो गया। यहां से x जब तुम कैलकुलेट करोगे तो +3 हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसको चेक कर लेना, वहां जो आपको एपीपीएस में गिवन है वहां H2O2 लिखा हुआ है, वो ब्रैकेट के बाहर 2 है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई थी, उसको आप चेक कर लेना। H2O होल ट्वाइस है, मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, H2O2 के 2 मॉलिक्यूल नहीं है, या H2O2 नहीं है वो, ठीक है। इसलिए आंसर की में जो आपको गिवन है B इज करेक्ट, मतलब +3 आंसर। तो ये जो मुझे समझ में आ रहा था कि आपको एपीपीएस नंबर 1 में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के डाउट थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। एपीपीएस नंबर 2, हाँ बच्चों, तो एपीपीएस नंबर जो 2 है उसमें मैंने ये कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इसमें आपको जो प्रॉब्लम नंबर 4 है उसमें मैंने यहां लिखा है आयरन हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको कुछ कंपाउंड्स यहां पर गिवन थे और उसमें आपसे पूछा गया था कि किसमें आयरन का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबसे पहले FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, यहां आयरन को X मान लेंगे, सल्फेट -2, अमोनियम आयन 2 इंटू +1, सल्फेट -2 और +6 इंटू 0। ये ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था एग्जाम्पल, और इससे यहां आयरन के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऐसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो 4 इंटू +1 पोटेशियम, आयरन X 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से X की वैल्यू फिर +2 आ जाएगी। ऐसे ही Fe0.94O, तो यहां 0.94 इंटू X प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से X की वैल्यू +2 पॉइंट समथिंग आपको यहां पर मिल जाएगी। और FeCO होल 5, ये भी आपको मैंने एग्जांपल बताया था, X 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप देखिए, आपसे पूछा गया था लोएस्ट, यहां +2 +2 +2.1 और 0, इसका मतलब हमारा डी आंसर सही है, ठीक है। 10th प्रॉब्लम, ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने पूछा था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन ATP, ADP, AMP। देखिए ये सब एक्चुअली क्या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना, लेकिन मुझे इनके स्ट्रक्चर से भी कोई यहां पर मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, सभी में फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट दैट इज PO4-3, और इसमें फॉस्फोरस पर चार्ज निकालेंगे, तो X + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -3, तो X की वैल्यू +5 आ गई, ये देखिए +5, और ये आपको C आंसर की में गिवन था, C इज करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कार्बन इन C6H5CHO। अब देखिए यहां सभी कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम तो C7 है, H6 है, O है। कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को X, क्योंकि 7 कार्बन है तो 7X, ऐसे ही 6 इंटू +1 और ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 7X की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -4। अब 7X का मतलब क्या है, 7X का मतलब है 7 कार्बन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम -4 है। यही तुमसे पूछा गया था, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसलिए आपको यहां पर यह डिफाइन नहीं करना है कि X इज इक्वल टू -4/7, ये तो पर कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर पर कार्बन। तुमको 7 कार्बन का पूछा गया था, इसलिए तुमको ये आंसर डिफाइन करना है -4। तो इसलिए
आंसर की में ये डी गिवन था, डी इज करेक्ट आंसर -4। तो मुझे लगता है एपीपीएस नंबर 2 के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अब क्लियर हो गए होंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एपीपीएस 3। हाँ बच्चों, तो अब मैं एपीपीएस नंबर जो 3 है उसके कुछ प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 2 मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने पूछा था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C1 एंड C2 इन प्रोपीन। आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर गिवन था प्रॉब्लम में, इसको C1 और इसको C2 अज्यूम करने के लिए बोला था। सबसे पहले इसको ऐसे एक्सपेंड कर लो, ये देखो ये C1 है, ये C2 है। अब आप देख रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो कार्बन को हर कोवेलेंट बॉन्ड के कारण -1, हाइड्रोजन को +1, ऐसे यहां -1 हाइड्रोजन को +1, और दो कार्बन जो सिमिलर हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो किसी भी कार्बन को कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब C1 पर -2 चार्ज डिसाइड हो गया, C1 जो कार्बन है उस पर -2 चार्ज आ गया। और ऐसे ही C2 पर आ जाओ, C2 में फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन को -1, हाइड्रोजन को +1, ये भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, इसका मतलब जो C2 कार्बन है उसके ऊपर तो सिर्फ -1 चार्ज ही होगा। तो देखो आपको ये C ऑप्शन में गिवन था, जो C1 कार्बन है -2 चार्ज, जो C2 कार्बन है -1 चार्ज। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये तो कैरोज एसिड है, और आपको मैंने एक्सेप्शनल केसेस में बताया था H2SO5, इसमें क्योंकि एक परऑक्साइड लिंकेज है इसलिए कैरोज एसिड है। ठीक है, अब हम यहां पर अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आप जो मैंने आपको लेक्चर बताया था उसके थ्रू जब आप सल्फर पर चार्ज निकालोगे तो +6 चार्ज आएगा, जो बी ऑप्शन में आपको गिवन था +6। नेक्स्ट बात जाते हैं, इन विच कंपाउंड क्लोरीन एग्जिबिट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो आंसर ए क्लियरली समझ में आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर। आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, यहां क्लोरीन पर -1 है, और क्योंकि ये क्लोरीन ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो क्लोरीन पर +1 है। तो देखो दो अलग अलग क्लोरीन है और दोनों पर डिफरेंट चार्जेस हैं। वेरएस जो बी ऑप्शन है उसमें यहां कैल्शियम पर +2, क्लोरीन 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां 2x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1, तो यहां तो एक ही टाइप का क्लोरीन है। ऐसे ही Cl2O7, यहां भी 2x ऑक्सीजन 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -14 मतलब +14, तो x की वैल्यू +7 आ जाएगी। ठीक है, ये भी एक ही क्लोरीन है। और ऐसे ही ICl3 फॉन्सल ब्रिक्सी, इसके अकॉर्डिंग क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां सबसे पहले क्लोरीन इसके ऊपर ऑब्वियसली -1 चार्ज होगा क्योंकि ये आयोडीन से कनेक्ट है, तो यहां x की वैल्यू -1 आएगी, एक ही टाइप का क्लोरीन है। ठीक है, तो मुझे ए यहां पे आंसर रिपोर्ट करना था CaOCl2। ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम पूछा था। N2H4 इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन, इसके 1 मोल में से हमने 10 मोल इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इससे हमको एक नया कंपाउंड मिला Y। सारा का सारा नाइट्रोजन जो इनिशियली रिएक्टेंट में प्रेजेंट था वो सब नए कंपाउंड Y में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने मान लिया कि जो नया कंपाउंड है वो N2H4 + 10 है, क्योंकि 10 मोल इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हुए, 1 मोल में से 10 मोल इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हुए। तो अब जो नया कंपाउंड बन गया वो N2H4 + 10 बन गया। तो देखो अब मैं इसके ऊपर चार्ज निकाल सकता हूं, 2x, ये हो जाएगा 4 इंटू +1 इज इक्वल टू +10, तो इससे 2x की वैल्यू +6 आ गई, x की वैल्यू +3 आ गई। ठीक है, अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर ये फिर मोल का क्या मीनिंग था। तो देखिए आप 1 मोल 10 मोल की जगह इसको मान लीजिए कि ये 1 मॉलिक्यूल है, इसको मान लीजिए कि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हुए हैं, मींस सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब चाहे 1 मॉलिक्यूल गिवन होता आप उसको 1 मोल की तरह मान सकते हैं, और यहां 10 मोल गिवन है आप उसको 10 इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं सब्ट्रैक्ट हुए। इसलिए हमने प्रोडक्ट साइड में लिखा है कि N2H4 के ऊपर +10 चार्ज आ गया। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया, इसलिए C इज द करेक्ट आंसर। आंसर की में आपको ये C में गिवन था +3। तो नेक्स्ट एपीपीएस के ऊपर आते हैं, एपीपीएस नंबर 5 और एपीपीएस नंबर 6। तो जो मैंने आपको एपीपीएस नंबर 5 दिया था वो अभी
मैंने एपीपीएस नंबर 5 14th ऑफ अप्रैल को दिया था, तो आप 14th ऑफ अप्रैल वाले एपीपीएस को अब निकाल लीजिए, और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं विच, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 है, विच इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो बच्चों क्या करना है, सब में पर एटम चार्ज कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए जैसे यहां पे H2S पर एटम हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पे अगर आप निकालोगे तो -2, ऑक्सीजन SO2 में -2, तो सल्फर पे आ जाएगा +4। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सल्फर 0। तो अब मुझे लगता है कि आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसा कि आप ये बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, सल्फर -2 से 0, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और ऐसे सल्फर +4 से 0, इसका मतलब क्या, रिडक्शन। इसका मतलब दो अलग अलग कंपाउंड में दो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इट इज रिडॉक्स। चलिए सेकेंड ऑप्शन में आ जाते हैं, BaO बेरियम का ऑक्साइड। तो ऑब्वियसली बेरियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2, ऑक्सीजन -2, ऐसे O2 यहां 0, यहां BaO2। अब देखिए बेरियम पर अगर +2 है तो O2 पर -2 होना चाहिए, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पर -1 पर ऑक्सीजन एटम। ये आप ध्यान से नोट करना, पर ऑक्सीजन एटम चार्ज लिखा है, सभी में मैंने पर एटम्स लिखा है। तो बेरियम के ऑक्सीडेशन नंबर में तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को देखो -2 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ये ऑक्सीजन 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिडक्शन। तो इसलिए हम इसको फिर बोलेंगे इट इज रिडॉक्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं, BaO फिर वही बेरियम, तो +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सल्फर पे +6 आएगा, ऑक्सीजन -2, बेरियम सल्फेट में बेरियम +2, क्योंकि पूरे सल्फेट पर -2 है, इससे सल्फर पे +6, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो देखिए किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहां लिखेंगे इट इज नॉट अ रिडॉक्स। यही आपसे पूछा गया था, तो C इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था कि नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। और ऐसे KClO3 पोटेशियम +1, क्लोरीन +5, ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन 0। तो देखिए क्लोरीन यहां पे +5 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में पढ़ा था। तो यहां +5 से -1 मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ऐसे ऑक्सीजन -2 से 0 मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है, मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो इसलिए हमको क्या आंसर रिपोर्ट करना है, C आंसर रिपोर्ट करना है, C इज करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 देखो अपने एपीपीएस में, पोटेशियम पर मैग्नेट अगर ऑक्सैलिक एसिड से एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है तो मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज बताइए। तो मैंने आपको यह टिप दे रखा है, आती नहीं बस, और बस का नंबर क्या है, 531। बताया था क्या बच्चों, है ना, 531। तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है वो Mn+2 में कन्वर्ट होगा। यहां मैग्नीज +7 है, यहां मैग्नीज +2 है। ऑक्सैलिक एसिड, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स में टेबुलर फॉर्म में बनवा रखा है, अपने टेबल को चेक करना। तो ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 या C2O4-2। तो देखिए +7 से +2, इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर। +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंपाउंड विच कुड नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ये प्रॉब्लम नंबर 6 है इसी एपीपीएस की। आपको ऑप्शंस गिवन है SO2, MnO2, KMnO4, Cr2O3। क्या टिप दिया था तुमको चेक करने का, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी नॉन मेटल को चेक करना है उसके लिए हमेशा रेंज निकाल लीजिए। तो देखिए यहां सल्फर +4 चार्ज शो कर रहा है, इसका मतलब ये तो इंटरमीडिएट है ऑक्सीडेशन नंबर।
तो ये तो दोनों की तरह ऐड करेगा। ऐसे मैग्नीज +4 चार्ज चेक कर रहा है यहां पे, ये फिर इंटरमीडिएट है। तुमको मैग्नीज के केस में कहां से कहां तक बताया था, +2 से +7 बताया था। KMnO4 मैग्नीज +7 है, ये इसका हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। और मैंने आपको बताया था अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो इसका मतलब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब KMnO4 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, सिर्फ ऑक्सीडेंट हो सकता है, ऑक्सीडेंट ओनली। इसलिए सी के ऊपर तुमको टिक करना है, ये सिर्फ ऑक्सीडेंट की तरह ऐड कर सकता है। Cr2O3 क्रोमियम, अगर हम यहां पे क्रोमियम के ऊपर चार्ज निकालेंगे तो 2x 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां पे +3 आ जाएगी। क्रोमियम पर +3 चार्ज है पर एटम। क्रोमियम का भी मैंने तुमको रेंज बताया था, अपनी कॉपी में चेक करना, +2 से +6, इसका मतलब ये फिर इंटरमीडिएट है। तो इसका मतलब ये तो दोनों की तरह ऐड कर सकता है, तो इसलिए आपको सी आंसर पर टिक करना था, KMnO4। प्रॉब्लम नंबर 7 इसी एपीबीएस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द रिएक्शन। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। यहां मैं अगर कॉपर सल्फेट, कॉपर पे चार्ज निकालूंगा तो +2 है क्योंकि सल्फेट है, सल्फर पे +6, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन +1 क्योंकि नॉन मेटल फास्फोरस से कनेक्ट है तो फास्फोरस पे -3 चार्ज आ जाएगा। अब Cu3P2 कैसे निकालोगे, तो देखो ये अभी हम आगे स्टाइशियोमेट्री में भी डिस्कस करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। कॉपर के जो नीचे लिखा है वो कॉपर का सबस्क्रिप्ट है। आपने 10 क्लास में क्रिस क्रॉस फॉर्मुलेशन पढ़ा है, तो कॉपर का जो सबस्क्रिप्ट है उतने कॉपर बनेंगे, 3 कॉपर, और फास्फोरस का जो सबस्क्रिप्ट है वो कॉपर पर चार्ज होगा +2। जो लेफ्ट में होता है वो हमेशा कैटायन होता है और जो राइट में होता है वो हमेशा एनायन होता है, ठीक है। तो इसलिए फास्फोरस कितने बनेंगे, 2 फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस का सबस्क्रिप्ट 2 है, और फास्फोरस पे चार्ज कितना होगा, जो कॉपर का सबस्क्रिप्ट है -3। तो इससे मुझे कॉपर पर चार्ज पता चल गया +2 पर एटम, फास्फोरस पर चार्ज पता चल गया -3 पर एटम। और ऐसे H2SO4 हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। अब आप देखिए कॉपर +2 से +2 नो चेंज, सल्फर +6 से +6 नो चेंज, फास्फोरस -3 से -3 नो चेंज। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आपसे ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, जबकि हम यहां कंक्लूड कर रहे हैं कि ये इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब आपको जो ऑप्शन नंबर ए गिवन है आंसर में वही रॉन्ग आंसर है, तो इसलिए ए इज करेक्ट, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, जबकि वहां गिवन है इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ढंग से देख लीजिए, है ना। कुछ और प्रॉब्लम इस एपीपीएस में। हाँ बच्चों, तो इसी एपीपीएस में जो प्रॉब्लम नंबर 9 आपसे पूछा गया है, उसमें पूछा गया कि एक रिएक्शन आपको गिवन है अमोनियम डाइक्रोमेट, ये N2+4 वाटर प्लस Cr2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय ईच नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे डायलॉग था। हम क्या करते हैं, यहां सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज निकाल लेते हैं। तो देखिए सिंपली ये अमोनियम आयन है और बाहर डाइक्रोमेट आयन लिखा हुआ है, तो जैसे मैं अगर अमोनियम आयन पे चार्ज निकालता हूं, अमोनियम इज NH4+1, तो नाइट्रोजन X, हाइड्रोजन 4 इंटू +1 इज इक्वल टू +1, तो इससे X की वैल्यू आपको -3 मिल जाएगी। मतलब एक नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, ठीक है। और ऐसे ही प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन पे 0 चार्ज है। अब देखिए अगर तुमको TCI1 लिखने के लिए बोला जाता तो ऑब्वियसली यहां नाइट्रोजन के मिनिमम 2 एटम है, होल ट्वाइस है, NH4 होल ट्वाइस। तो अगर तुम यहां पे TCI1 लिखते हैं, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद रेस्पेक्ट टू 2 नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में चेंज -3 से 0, मतलब 3 का, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 2 नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 6 का, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अभी आपको एग्जामिनर ने क्लियरली पूछा है लॉस बाय ईच नाइट्रोजन, तो यहां मैं अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस लिखूंगा बाय ईच नाइट्रोजन, तो वो तुम फिर यहां पे 3 मेंशन करोगे। सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? तो ये आप
हो सकता है कि आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी तो एरर कर दी होगी, इसको आपको ध्यान रखना था। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर नाइट्रोजन। हर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम 10, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो सभी के चार्ज चेक कर लो। ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, बार बार हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे नाइट्रोजन यहां पे +4 आएगा। नाइट्रोजन का मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या बताया था? N to N-8 माने +5 से -3 है ना। इसका मतलब +4 फिर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जब तुम CO2 में कार्बन पे निकालोगे तो +4, ये हाईएस्ट है, ये देखिए। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ऑक्सीडेंट ओनली है, ये रिडक्टेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये गलत आंसर है। और आपसे यही पूछा गया था कि कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमको सी आंसर रिपोर्ट करना है, ये रिडक्टेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। डी ClO2, इसमें फिर क्लोरीन पर +4 चार्ज आएगा, ये तो फिर इंटरमीडिएट है, तो ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। तो इस प्रॉब्लम में सारे ऑप्शन दोनों की तरह एक्ट कर सकते थे, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, एक्सेप्ट सी, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर 12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr27 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ टिन। तो देखिए यहां K2Cr27 जब भी लोगे ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम में होगा। आपको जब मैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बता रहा था तब मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको बताई थी। या तो सिंपली आप इसको बैलेंस करिए या फिर प्रॉब्लम को डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लीजिए, मोल ऑफ K2Cr27 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ Sn+2, इनका रेशो TCiON के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो TCiON ऑफ टिन जो हमेशा +4 में कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाय TCiON ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमेशा Cr+3 में कन्वर्ट होगा, ये पता है हमको। तो यहां TCiON 2 है ना, और यहां TCiON हमने 6 लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए। अच्छा, K2Cr27 के मोल आपको निकालने हैं, इसको X मान लीजिए। टिन के आपको 1 मोल गिवन है, तो क्या यहां से तुम X की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो? कितना आ जाएगी? 1/3, ठीक है। इसलिए यहां आंसर होगा 1/3। देखिए कितना इजी हो गया, विद इन अ सेकेंड हमको आंसर मिल गया। दूसरा मैंने इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या बताया था? आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट करा रहे हो टिन +2 से एसिडिक मीडियम में, तो पहले इक्वेशन लिखो, Cr+3 और Sn+4 बनेंगे, और फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से इसको बैलेंस करो, और बैलेंस करने के बाद फिर आप यहां पर चेक करो कि मोल्स कितने आ रहे हैं बैलेंस इक्वेशन में। उससे भी हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हमको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? जो मैंने आपको भी 16 अप्रैल को एपीपीएस दिया था उसके कुछ और मैं प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। इसमें प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने आपसे पूछा था, पेरोक्साइड आयंस आर प्रेजेंट, कौन कौन से मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड प्रेजेंट है? तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बहुत ही फेमस पेरोक्साइड है, मतलब ये सही आंसर है। बेरियम, तो देखिए बेरियम पर पहले +2 पता कर लिया, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो O2 पर -2 होगा, इसका मतलब ईच ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा, इसका मतलब ये पेरोक्साइड है। ये आपको ऑलरेडी मैंने ट्रिक बताया था कैसे चेक करते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर। OF2, इसमें अगर मैं ऑक्सीजन पे चार्ज निकालूंगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आएगा, मतलब ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं मार्शल्स एसिड। तो देखो जब भी मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं, केयरफुली एक एक ऑप्शन को हमको ढंग से चेक करना पड़ता है, इसलिए A, B, D यहां सारे आंसर्स करेक्ट हैं।
चलिए प्रॉब्लम नंबर 5, उसमें पूछा गया है ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। ऑटो रेडॉक्स इसका मतलब मुझे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पहचानना है, और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में 1 by 1 पर एटम मैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेता हूं। फास्फोरस पर 0, यहां OH के ऊपर टोटल -1 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पे +1 है, ठीक है। ऐसे H2PO4 माइनस, तो देखो फास्फोरस X, हाइड्रोजन 2 इंटू +1, ऑक्सीजन 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो +2 + x -8 इज इक्वल टू -1, तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 -2 +8, तो कितना मिल जाएगा आपको? ये आपको मिल जाएगा +5, ठीक है। तो ये हो गया आपका +5। और ऐसे ही PS3 में हाइड्रोजन पे क्योंकि +1 है, फास्फोरस पे -3 है, तो देखो फास्फोरस 0 से +5 में भी कन्वर्ट हो रहा है, और फास्फोरस ये 0 से -3 में भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम एलिमेंट का हो रहा है, इसलिए ये सही आंसर है हमारा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड ऑप्शन, इसमें ये 2x 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू ये +6 और ये -2 वहां जाएगा, तो -2 और ये आपका हो जाएगा +6, इसका मतलब +4 आंसर आ गया है, और इसलिए x की वैल्यू +2 आ जाएगी। तो यहां +2 है सल्फर पर एटम, यहां सल्फर पर एटम +6 है, और यहां 0 है। +2 से +6 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका मतलब ये भी ऑटो रिडॉक्स है, डिसप्रोपोर्शनेशन है। H2O2 यहां ऑक्सीजन पर -1, वाटर में -2, यहां 0, तो देखिए -1 से -2 रिडक्शन, और -1 से 0 ऑक्सीडेशन। इसका मतलब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है, ऑटो रिडॉक्स, डिसप्रोपोर्शनेशन। और लास्ट ऑप्शन, सिल्वर +1, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन पे +1 है तो नाइट्रोजन पे -3। यहां अगर मैं सिल्वर पे कैलकुलेट करूंगा तो x, अमोनिया पे 0 होता है, 2 इंटू 0, क्लोरीन पर -1 और ओवरऑल 0 चार्ज, तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी, तो सिल्वर पे +1 है। ऐसे तुम अमोनिया में नाइट्रोजन पे निकालोगे तो -3, क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 है, क्लोरीन पे -1 है। देखा सभी ने? किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है? नो। इसका मतलब नॉट एन ऑटो रिडॉक्स। तो हम यहां पे आंसर क्या देंगे? आपसे पूछा गया था ऑटो रिडॉक्स कौन है, A, B, C, ऑल आर करेक्ट। प्रॉब्लम 7 में आपसे पूछा गया था कि टर्मिनल जो सल्फर है, आपको याद होगा ये एग्जांपल मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, और आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना के बताया था। ये देखिए कुछ ऐसा हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ये आपके सल्फर एटम्स है, और आपसे पूछा गया है जो एंड सल्फर है, इट मींस ये, और इन दोनों पे हम जब सल्फर पे चार्ज निकालेंगे तो +5 और इधर भी +5 आएगा, तो आपको S4O6 -2, क्योंकि सोडियम है, एक सोडियम पर +1 तो 2 सोडियम पर +2, तो इसलिए मैं S4O6 पर -2 लिख सकता हूं, ये आए, यही आपको यहां पे पूछा गया है। तो इसलिए जो एंड 2 सल्फर हैं दोनों पे आप +5 चार्ज रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इस पूरे डिस्कशन से आपका कॉन्फिडेंस अब बहुत बढ़ जाएगा। ये जितने भी APPS आपको मैंने दिए थे, आपको मैंने उनके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लग रहा था कि आपको डाउट्स होंगे, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अब प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम आएंगे, स्टाइशियोमेट्री।